गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे होता क्या है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बेसिकली ये करती हैं क्या कि कुछ वस्तुएं जैसे मेडिसिन, स्टेशनरी या अन्य कोई चीज़ जिनको ये अपने बिजनेस में यूज़ करती हैं, तो जब करती हैं तो जाहिर सी बात परचेज करती होंगी। जब खरीदती हैं तो खरीदने पे मान लो इन्होंने 100 रुपये खर्चा किया। जब 100 रुपये खर्चा किए तो 20 रुपये का माल या स्टॉक बच गया। फिर वो अगले साल ओपनिंग होगा, फिर अगले साल इन्होंने 130 रुपये खरीदा, फिर अगले साल 20 रुपये का बच गया। उसी में जो परचेज होता है वो कुछ कैश होता है, कुछ क्रेडिट होता है। तो ये समस्याएं बनी रहती हैं। तो हमें केवल ये पता करना है कि एग्जैक्ट वो कितना कॉस्ट है, वो कितना अमाउंट है जिसको हमने इस साल यूज़ किया। वो ऐसा कौन सा अमाउंट है, वो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग देखो, सबसे पहले हेडिंग देंगे और हेडिंग पे ही उसी फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजीली टॉपिक है। केवल इसमें जोड़ और घटाना है। आपको बताऊंगा, आपको मैं यहाँ भी बताऊंगा कि क्या चीज़ जोड़ना है और क्या चीज़ घटाना है। बस केवल आपको जोड़ना और घटाना है और आपको केवल इतना याद करना होगा कि कौन सी चीज़ जोड़नी है और कौन सी चीज़ घटानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझिए। फॉर्मेट इसका होता है कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ये वो गुड्स होती है जिसको हम क्या करेंगे, पूरे साल में जो कंज्यूम किए हैं उसके लिए हम इसकी गणना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया होगा, आपके क्वेश्चन में दिया होगा। केवल क्वेश्चन को पढ़ करके आपको देखना है। यहाँ लिखेंगे कि परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जो भी आप कंज्यूमेबल गुड्स आपने परचेज किया है यहां पे लिख लीजिए। जो भी आपने परचेज किया है उसको लिखिए। इसमें आपको कोई मशक्कत नहीं करनी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। और इसमें ऐड करिए क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। क्योंकि भैया ओपनिंग स्टॉक आप किससे जोड़ेंगे कि 100 रुपये खरीदे, 10 रुपये पहले था, तो हमारे पास कितना हो गया, 110 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, तो 110 हो गया। और इसमें से आप माइनस करिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स तो क्या करिए, इसमें से माइनस करिए। तो ये जो आया इसको बोलेंगे एक्चुअल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या किया है, कंज्यूम किया है। एक्चुअल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या किया है, कंज्यूम किया है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अब हम एक काम करेंगे। काम ये होगा कि हो सकता है कि हमने उधारी परचेज किया हो सकता है कि हमने पैसा ना दिया हो और आपने सामान खरीदा हो, तो उस केस में क्या करेंगे, क्रेडिटर्स होंगे कि नहीं होंगे। तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग जोड़ दो और ओपनिंग क्रेडिटर्स घटा दीजिए। ओपनिंग क्रेडिटर्स घटा दीजिए और क्लोजिंग क्रेडिटर्स जोड़ दीजिए। तो आपका पता चल जाएगा कि आपने कितना सामान, कितना माल कंज्यूम किया। याद रखिए, अगर जो आपको क्वेश्चन में केवल ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो ओपनिंग को जोड़ के क्लोजिंग घटा दीजिए, ये आपने यूज किया।
अगर जो कैरेक्टर्स भी दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो क्लोजिंग कैरेक्टर जोड़ के ओपनिंग कैरेक्टर्स घटा दीजिए, तब पता चलेगा कि वास्तव में आपने कितना कंज्यूम किया है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे ऐड करिए क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ पे जोड़ दीजिए और माइनस ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स आप यहाँ पे घटा दीजिए। बच्चों जो अमाउंट निकल के आ रहा है वही आपका कहलाएगा क्या, मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ये जो आया इसी को बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर साल के दौरान हमने जो मटेरियल कंज्यूम किया ये हुआ। साल के दौरान मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया ये हुआ। आपको करना क्या है, अगर जो कैलकुलेशन हम द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स निकालना है, अब ये स्टॉक हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, ये मेडिसिन हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केवल उस सेलेबल आइटम को छोड़ करके, सेलेबल आइटम को छोड़ करके। तो परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स आप लिख लीजिए, उसमें ओपनिंग स्टॉक क्या करिए जोड़ दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक घटा दीजिए और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स जोड़ करके ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स घटा दीजिए। जो आएगा उसी को बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल के दौरान आपने ये मटेरियल कंज्यूम किया। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं जगह दे रहा हूं। ओके बच्चों, अब आपको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको कंज्यूमेबल गुड्स निकालना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 जिसके बेस पे आपको ये निकालना है कंज्यूमेबल गुड्स। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग, ये आपका क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोग उसको पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में कितना मटेरियल कंज्यूम जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करिए। सो मैं फॉर्मेट हमारा यही है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो आपके सामने फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा। अब केवल मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखा दूंगा, आप इसको इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर सकते हैं। अब देखिए कैसे होगा ये कैसे होगा। सबसे पहले इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 है। ओपनिंग स्टॉक का मेडिसिन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का मेडिसिन दिया है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। तो एक काम करिए, अब यहाँ देखिए अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन 2 लाख दिया है, तो यहाँ पे 2 लाख फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट में आपको डेटा रख के बता रहे हैं। 2 लाख हमने लिखा। ओपनिंग स्टॉक जोड़ता है, ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का 50,000 है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो 50,000 है। तो एक काम के लिए 50,000 यहाँ पे जोड़ दीजिए, यानी टोटल आपका ये हो गया 2,50,000। यानी परचेज में ओपनिंग स्टॉक जुड़ गया तो 2,50,000 हुआ। अब बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक का मेडिसिन 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है कितना 45,000। तो ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक आपका 45,000 जुड़ जाएगा। तो इसमें मोर देन यानी 50, 45, 55, यानी यहां पे आपका बच्चों आ गया 5, 1400 हो गया, 2, 5, 14, 1,55,000, 1,55,000 हुआ। फिर क्वेश्चन में कह रहा है ओपनिंग कैरेक्टर्स क्लोजिंग कैरेक्टर्स।
अब देखिए ओपनिंग क्रेडिटर्स जो है वो आपके 20,000 के हैं जो कि घटते हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स, 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स आपका कितने का है 20,000 का। तो 20,000 का अगर देखा जाए क्लोजिंग क्रेडिटर्स यानी यहाँ पे 10,000 हुआ, तो यहाँ पे जुड़ेगा तो 1,65,000 और ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके कितने हैं 20,000 दिया हुआ है, तो 20,000 यहां से घटेगा बच्चों, तो आपका ये 1,45,000 मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल के दौरान जिन्होंने जो मटेरियल कंज्यूम किया है वो कितना है पूरा का पूरा 1,45,000। ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ये अमाउंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा। आप इसको एक जैसे ये लिखे हो, आप एक काम कर सकते हो, इसको ऊपर लिखो जहां यहां लिखे हो इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखो और ये कॉलम बना दो अमाउंट का, तो इसको इसमें भी शो कर सकते हैं। ठीक है, होता राइट, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर ये फॉर्मेट है, क्वेश्चन नंबर इसी फॉर्मेट लगाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को भी हम इसी फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है, यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट में इसको सॉल्व करते हैं। कैसे लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल टू बी डेबिट टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप दुर्गा स्पोर्ट क्लब, तो ओपनिंग और क्लोजिंग आप इसमें पकड़ में आ जाएगा, ये ओपनिंग हुआ क्लोजिंग हुआ। स्पोर्ट मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 9,94,000, तो यहाँ लिखिए 4,94,000 का इन्होंने सामान खरीदा। ओपनिंग स्टॉक का स्पोर्ट मटेरियल 87,000 है, तो ये जुड़ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक जो है घट जाएगा 1,07,000। तो घटने पे जो बच्चों आएगा 7,11,7,4। अब जैसा कि आपको मैंने बताया, इसी बात में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर्स बढ़ेगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 3,41,000 का है, तो 3,41,000 इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। और ओपनिंग क्रेडिटर्स 2,39,000 घटेगा, 2,39,000। तो इसके बाद जो आएगा बच्चों, ये देखा जाए 15 से 2 गया 6, 9 6 15 होता है, 10 से 7 गया 10 3 गया 7, और 8 7 में से 2 गया 5, 5,76,000। ठीक है, 5,76,000 मटेरियल कंज्यूम। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम जो है वो 4,74,000 पे ला दिया है, यानी यही इसका आंसर है। यानी क्या है, इसका आंसर कहां पे ला दिया, यहाँ पे। इस पे इन्होंने क्रेडिटर्स को टच नहीं किया है, इसमें इन्होंने क्रेडिटर्स को टच नहीं किया है, केवल ये पूछा है कि स्पोर्ट मटेरियल की डेबिट साइड परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। देखिए परचेज, तो ये जो अमाउंट है ये होता है परचेज, ये परचेज अमाउंट है, और ये जो निकला है ये पूरा का पूरा कंज्यूम्ड अमाउंट है। ठीक है, तो ये परचेज है, कंज्यूम है। तो हमसे ये ना पूछ करके ये पूछा है, हमने पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दिया कि कैसे सॉल्व होता है, कैसे परचेज निकालेंगे और कैसे कंज्यूम निकालेंगे। ठीक है, परचेज निकालना होगा तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग घटा दीजिएगा, और अगर जो कंज्यूम निकालना होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग घटाइएगा स्टॉक का, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग जोड़ करके
ड्यूरिंग घटाइएगा तो कंज्यूम निकलेगा। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, दो चीजें होती हैं, एक कंज्यूमेबल गुड्स कितना हमने परचेज किया और दूसरा कंज्यूमेबल गुड्स आपने कितना कंज्यूम किया। तो कंज्यूम की बात होगी तो ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन जब परचेज की बात होगी तो केवल स्टॉक को परचेज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ही कंसीडर करेंगे। आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, साइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्रेडिटर्स दिया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। फिर आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग 2018-19 द रीपेमेंट मेड टू दिस क्रेडिटर्स अमाउंट ₹1,62,000 इन कैश। क्रेडिटर्स को साल के दौरान 1,62,000 का दिया गया और यहाँ पे बोला है कि टोटल परचेज नहीं दिया है क्रेडिट परचेज, लेकिन कैश परचेज बोला है कि टोटल परचेज का 25%। तो यहाँ पे कितना साल के दौरान परचेज किया गया ये नहीं पूछा है, ये नहीं दिया है, इसे हमें निकालना। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम करिए, हमें क्रेडिट परचेज निकालना है, तो सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाइए। आप क्रेडिटर्स अकाउंट 2-3 लाइन के बनाइए। तो सबसे पहले बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। आप सभी को मालूम होगा कि क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लायबिलिटीज होते हैं, इसीलिए लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस इसका हमेशा लायबिलिटी होता है तो 40,000 इधर आ जाएगा। और बोला है कि आपने क्रेडिटर्स को 1,62,000 रुपये पेमेंट किया है, तो 1,62,000 रुपये का पेमेंट आपने कर दिया। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके क्वेश्चन में बोले हैं 58,000 के हैं, तो टू बैलेंस CD 58,000। देखिएगा ध्यान से आप लोग, और कुछ नहीं बोला है। ओपनिंग क्लोजिंग को रिपोर्ट कर दिया। बैलेंस हमेशा बीडी होता है, याद रखिएगा, बैलेंस हमेशा बीडी होता है, ओपनिंग बैलेंस हमेशा बीडी और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा CD होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया शून्य, 6, 5, 11, 12, 2,20,000 ध्यान में हो गया और 1,80,000 रुपये आ गया। ये हुआ बाई परचेज, ये हुआ आपका क्रेडिट, ये आपका क्रेडिट परचेज निकला, ये आपका बच्चों क्रेडिट परचेज हो गया। अब हमें क्रेडिट परचेज मालूम चल गया, कैश परचेज जो है टोटल परचेज का 25% है। अब टोटल परचेज नहीं है, हमें नहीं मालूम है, तो आप मानेंगे लेट्स टोटल परचेज इज इक्वल टू ₹100 मान लिया, इसीलिए कैश परचेज जो होगा बच्चों वो 100 का 25% बराबर 25 रुपये हो गया, इसीलिए क्रेडिट परचेज जो होगा आप सभी को मालूम है टोटल परचेज में से टोटल परचेज माइनस कैश परचेज होता है टोटल परचेज 100 रुपये है, कैश परचेज 25 रुपये यानी 75 रुपये। अब देखिए आपने मैथ में पढ़ा होगा कि कैसे किसी बेसिक फ्रीक्वेंसी में निकालते हैं। मान लीजिए चूंकि ₹75 क्रेडिट परचेज, देन टोटल परचेज इज इक्वल टू 100। ध्यान दीजिएगा 75 रुपीज क्रेडिट परचेज है
तो टोटल परचेज रुपीज 100। ठीक है, देख लीजिए आप कंफ्यूजन बताइए। देयरफॉर अगर जो क्रेडिट परचेज 1,80,000 है तो टोटल परचेज क्या होगा, तो 100 इंटू 1,80,000 डिवाइड बाई 75। अब देखा जाए 75 25 100 और 3 6 18, यानी टोटल परचेज आपका हो गया 2,40,000। टोटल परचेज 2,40,000, इसीलिए कैश परचेज इज इक्वल टू 2,40,000 का 25%, यानी बच्चों हो गया 60। ठीक है जी, आपका हो गया, हमने टोटल परचेज निकाला और कैश परचेज निकाला। अब इसी चीज को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। इसी चीज को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो आप करना है, दिखाना है कि कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, इसको पहले आप लोग नोट कर लें, इसको नोट डाउन कर लें, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करना है बच्चों, तो सबसे पहले आप करिए फॉर्मेट ड्रा कर लीजिए। आपने जो फॉर्मेट ड्रा किया है, फॉर्मेट ड्रा करना सबको आता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे टू परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आपने पूरे साल के दौरान 2,40,000 रुपये का परचेज किया, बोलो हाँ, प्लस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, आप सभी को मालूम है, ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपये का है, 2,70,000 हुआ, इसमें से घटा दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, आप सभी की किताब में दिया है क्वेश्चन में, 25,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये घट करके 2,45,000 ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा, क्योंकि केवल क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्टेशनरी का कितना परचेज हुआ है, इसको दिखाइए। तो हम केवल परचेज दिखा रहे हैं, ना कि कंजप्शन दिखाएंगे। अगर कंजप्शन पूछा होता तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग डेटर्स जोड़ करके ओपनिंग डेटर्स घटाते तब उसको दिखाते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, तो हम इसको केवल ये दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन।